4 किलो का पेट कैसे भरेगा? अरे रात को निमिक रोटी खाने को भी मिल जाए ना तो भगवान का कृपा समझो। अरे हम तो इतना कह रहे हैं कि आनंदी आपके यहाँ काम करती है, ठीक है, उसके बदले में कुछ पैसा दे दीजिए। हम तो इतना ही कह रहे हैं बस। अरे बड़ा बेशर्म है रे तू, पहले का पैसा देने का नाम नहीं ले रहा। तुम ही लेकर चलोगे चलाकर रिक्शा का इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नंदी की सास भी हिडिंबा जैसे न है, उसको जवानी दिखाकर क्या करोगे? हम तुमको किराए से बेसिए पैसा देंगे। अरे फुलवा दीदी आप आ गई। दीदी आप आ गई। डॉक्टर ने कहा? डॉक्टर ने कहा कि हम कभी माँ नहीं बन सकते। क्यों? इसका तो इलाज है ना? इलाज तो है, लेकिन मुझ में कमी नहीं है, बल्कि कमी उनमें है। और हमारे लिए घृणा उसकाने से तो अच्छा है अपनी जेठानी को एक तो बच्चा काटने के लिए बोलो। बड़ी आई है पद्मनी बन के ओको समझाने वाली। अरे गोद में बच्चा नहीं होगा तो बुढ़ापे में तुम दोगी का अपना बच्चा? हाँ, इसमें उदास और नाराज होने का कोई जरूरत नहीं मेरे से। अरे डॉक्टर की बात सुनकर जब वो उदास हो गए तो हमने क्या बोला पता है तुमको? हम बोले कि जो आनंदी का बच्चा होगा ना, उसी बच्चे को हम अपना बच्चा समझ कर पालें और लाड़ प्यार देंगे। इसी तरह अपनी कोख भरने का और माँ बनने का सपना पूरा कर लेंगे। हम तो एक बात बताना भूल ही गए। बोलो ना। दीदी घर की हालत इतनी खराब थी कि हमने लाला मंगत राम की दुकान में अनाज में से कंकड़ पत्थर चुनने का काम पकड़ लिया है। पर तुम का लाला के बारे में जानती हो? दीदी हम सब जानते हैं, और हमारे इस काम के बारे में माई और अभिलाष को भी पता है। अरे बातों बातों में हम तो भूल ही गए, हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं दीदी। अरे सुन ना आनंदी, तुमसे बात करके ना मुझे बहुत ही हिम्मत मिलता है। दीदी हम भी हमेशा आपके साथ हैं। छोटू, हम भी कंचा खेलेंगे, वो हरा वाला को मारेंगे दे। ये हरा वाला 4 ठोका है दिख रहा है। एक ही तो है। अच्छा, अरे देखिए, आप अभिलाष भैया को ढूंढ रहे थे और वो तो यहीं खेल रहे हैं कंचा बच्चों के बीच। अभिलाष भैया, अरे ओ अभिलाष भैया, ये देखिए आपके सासू जी और ससुर जी आए हैं। अरे मामा जी। कहा दामाद जी, मिश्री देवी ने तुम्हें यह भी नहीं सिखाया कि अपने सास ससुर के पैर छूकर प्रणाम करते हैं? मामा जी,
मामी जी खुश, अब हमें भी खुश कर दो। हम इस आदमी को क्या सोचते थे और ये क्या निकला? कहा निकला मतलब? मतलब ये कि हम सोचते थे कि तो दिन रात मेहनत मजदूरी करके हमारी भांजी को खुश करते होगे, लेकिन यहाँ तुम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि तुम कंचे खेल रहे हो लड़कन के साथ। याद रखना, अगर हमारी भांजी ने तुम्हारी एक भी शिकायत की ना, तो तुम्हें ऐसा धुबिया पछाड़ करके जमीन में पटकेंगे ना कि तुम्हारी हड्डी सरक जाएगी। हम पुराने जमाने के पहलवान थे, जानते हो? नहीं जानते हो तो जान लो अच्छी तरह से। वो तो आप हैं अभिलाष के ससुर, कितना दिन से आपका इंतजार कर रहे थे। निकालिए निकालिए हमारा 15,320 रुपया ब्याज समेत। काहे इतना हैरान हो रहे हैं? आपका दामाद ही तो बोलता था कि जब हमारा ससुर आएगा तो वही उधार का पैसा चुकाएगा। अब आप आ गए हैं तो लाइए पैसा। अरे ई का बात कर रहे हैं? और अभिलाष भैया, आप काहे चुप करके सुने जा रहे हैं? अपनी मेहनत से चुकाइए कर्जा। ए चुप, हमको पता है हमको क्या करना है। आप लोग जाओ, आप जाओ, आप लोग बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। जाओ जाओ जाओ, चलो चलो चलो। कहा ये सब? हाँ, अरे कुछ नहीं है मामा जी, मजाक करो। आप बैठो ना, रास्ते में थक गए होगे ना, घर पे चल के बात करते हैं, आराम से बैठ के आओ। चलो हमको भी रिक्शे पे बैठ के आनंद लेने दो। अभी आपको हम घुमाते हैं मामा जी, बैठिए आप। हाँ दामाद जी, जरा ताकत दिखाइए, ये खींच कर रिक्शा ले चलिए घर तक। ये देखिए, हाँ। ये दुनिया आइए 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 चलिए आइए। पाओगे ना? ले बेटा। जे नंदू से ही कुछ सीख ले, यूं बच्चों के साथ कंचे खेल के गुजारा नहीं ना होगा। और अपने ससुर के भरोसे कर्जे पे कर्जा लेना समझदारी तो नहीं है। अरे समधन जी, काहे हमारे बेटे को आप डांट रही हैं? अपने लड़के से ही पूछो, भरी दोपहरी में ताड़ी पीकर बच्चों के साथ कंचे खेल रहा था। मिश्री देवी, तुम तो बोलो ही मत। का सोच के ब्याह करे तो का निकला ये? पता है कुछ? अभी हम लोग घर पहुंचे नहीं तो रास्ते में कुछ लोग रोक करके कर्जा मांग रहे थे इसका। ये कहा है ये सब? अरे मामा मामी, आप लोग ऐसे अचानक आ गए? आप लोग आने से पहले बताया तो होता। अगर बता के आते तो झूठ का कैसे पता चलता? कैसा झूठ और क्या सच मामी? हम कुछ समझे नहीं। पूछो अपने पति से ही। गांव के लोगों से कर्जा ये बोलकर ले रखा है कि सास ससुर आएंगे तो वो देंगे। रास्ते में लोग कर्जा लेने के लिए हमारे गले पड़ गए थे
और वही बोल रहे हैं तो ये मिस्री नानी आंख दिखा रही है। देखिए समधन जी, अब मिश्री नानी तो हमें ना ही बोले, अच्छा नहीं होगा। माँ जी आप बुरा मत मानिए, वो कहा है ना कि मामी को थोड़े मजाक करने की आदत है। मामी जी आप लोग अंदर चलिए ना, चलिए आइए। ये सब ना त्योहार कारण हो रहा है, समझे? आइए। कैसी हो बेटी? देख नहीं रे, हड्डियां निकाल के रख दी है मिस्री बुढ़िया। हम अभी खबर लेते हैं मिस्री बुढ़िया की। अरे मामी आप बैठिए ना, पहले बैठिए। मामा जी बैठिए। बहुत कमजोर हो गई है बिटिया। ये मिस्री बुढ़िया तुम्हें खाने पीने को देती है कि नहीं? सच बताना, हम ये सब देखने ही आए हैं। अरे मामी जी आप शांत हो जाइए, ऐसा कोनो बात नहीं है, हम तो वैसे ही हैं जैसे पहले थे। तो कहा है ना, आप हमको बहुत समय के बाद देख रही हैं ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। और मामी हम आपको सब कुछ बताएंगे तसल्ली से, लेकिन अभी नहीं। अभी पहले आप लोग हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, फिर आराम से बैठ के बतियाएंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है। लाला जी हमारे चौके में मामा मामी को खिलाने के लिए राशन का कोई सामान नहीं है। तो हम क्या करें? तुम्हारी सास ने हमको पहले बहुत मूर्ख बनाया है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आनंदी दीदी खाना बन गया? अरे नहीं बना, रसोई में सिवाय आटे के सब्जी तेल मसाले कुछ भी नहीं है। बनाए तो का बनाए, वहाँ तो दिमाग खराब हो गया। घर में मेहमान आए हुए हैं, का करें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी आप यहीं ठहरो, हम देखते हैं। लाला जी हमारे मामा मामी आए हुए हैं, उनके स्वागत के लिए हमको थोड़े पैसों की जरूरत है। हमने जो काम किया है उसमें से थोड़ा एडवांस अगर हमको मिल जाता तो। अरे महीना पूरा होने से पहले पैसा नहीं मिलेगा आनंदी। ई का बात हुई लाला जी, हम तो अपनी मेहनत की कमाई ही ना मांग रहे हैं और आप ऐसे बोल रहे हैं। अरे मेहनत का पैसा तो है, पर महीना तो पूरा नहीं हुआ ना। लाला जी हमारे चौके में मामा मामी को खिलाने के लिए राशन का कोई सामान नहीं है। तो हम क्या करें? तुम्हारी सास ने हमको पहले बहुत मूर्ख बनाया है, अब की बार हम मूर्ख नहीं बनेंगे। अगर हमने मामा मामी के स्वागत में कमी की तो हमारे मामा मामी को घर का राज पता चल जाएगा और एक नया बवाल खड़ा हो जाएगा। लाला जी हमने जो अपना नाक का नग आपके पास गिरवी रखा था, आप उसको खरीद लीजिए और उसके 150 रुपए और कुछ ब्याज काटकर हमें पैसा दे दीजिए। उससे घर में हम राशन का थोड़ा सामान खरीद लेंगे। पैसे से पहले तेरी सास और तेरे पति का हिसाब होगा। फिर भी हमें लगता है कि तुमको बहुत पैसा देना पड़ेगा हमें, समझी? लाला जी
जिससे कर्जा लिया है उसी से वसूलो। हम अपने पति और सास का कर्जा चुकाने के लिए मजबूर नहीं है। अगर हमरा पैसे देने में आनाकानी की ना तो हम पंचायत चले जाएंगे और आपकी शिकायत करेंगे। इसीलिए हम कह देते हैं, हमको पंचायत जाने के लिए मजबूर मत कीजिए, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। अरे आनंदी बेटा, गुस्सा मत करो है। अरे हम तो मजाक कर रहे थे बिटिया। वो तुम्हारी नाक का नाक जो रखा है उसका हम तुमको 500 रुपया देंगे और उसमें से 150 रुपया और अपना ब्याज का काट के 300 रुपया देंगे हम तुमको। अगर मंजूर है तो बोलो। ठीक है लाला जी, और आप कुछ सामान भी तौल दीजिए, जैसे आटा, तेल, चीनी, चाय पत्ती सब तौल दीजिए। हाँ हाँ बेटा, अभी लाते हैं। तुम्हारा ससुर आ गया है, वो इतनी आसानी से पैसे देने वाला नहीं। पुराना चावल है, इतनी आसानी से ना मानेगा। तो हमको क्या समझती हो माई हैं? हम उसके सामने में ऐसा ड्रामा करेंगे ना कि वो फटाफट हमारी जाल में फंस जाएगा। देखना तुम। तुमको ना ये दिखाना होगा कि हम लोग कितनी परेशानी में हैं, तभी ना देगा। तुम चिंता मत करो माई, सब सोच के रखे हैं, भरोसा करो। ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। हाय भगवान, सत्यानाश हो ई रिक्शा चलाने वाले का। पूरा बदन दर्द कर दिया। अरे रिक्शे चलाने वाले को काहे कोस रही हो? वो तो हम ही चला रहे थे। अरे हाँ, ये तो याद ही नहीं रहा। लेकिन क्या करें, दर्द होता है तो कोसे बिना रहा नहीं जाता। अरे क्या हाल है समधन जी? तनिक दिखाइए तो भाई, काल आए हैं भांजी के लिए। अब भांजी को बिटिया की तरह विदा की हैं या ऐसे ही? चिंता मत करो, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दोनों आंखें फाड़ के देखो कि हम काल आए हैं। ए कचौरी, बैग में से सामान निकाल के दिखाओ ना। ये बढ़िया से बढ़िया मिठाई लाए हैं। हाँ ठीक है, वो बहुत ही पुरानी से लग रही है देखने में डिब्बा तो। ई अभिलाष जी, ठीक है ये। ये आनंदी। ई आनंदी के लिए। अच्छा हाँ, अकेले भी ठीक है ये है। और ये आपके लिए। कहाँ गए? ठीक ही है, बड़ी सस्ती सी लग रही है। अब वैसे हम ऐसे पहनते तो ना है, पर ठीक है। हाँ, कैसे पकवान लाए हैं आप लोग? हाँ, कितना है बास मार रहा है। लगता है आपके हलवाई ने आपको ठग लिया है। ठगा तो हमें किसी और ने है, ये तो हमें आज पता लगा। अरे अरे, आप लोग भी कौन सी बात लेकर बैठ गए? वो कहा है ना कि सब कुछ बहुत अच्छा है, हमको बहुत पसंद आया, और जो नहीं लेके आए हैं वो भी आ जाएगा।
और माँ जी को भी सब कुछ बहुत पसंद आया। वो कहा है ना कि माँ जी को थोड़ा मजाक करने की आदत है। अरे हम ये सब रख देते हैं। कि हम तो आनंदी के ब्याह में 15,000 रुपए अलग से दिए थे कि घर में शौचालय बनवा लो। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। और दामाद जी, काम धंधा कैसा चल रहा है तुम्हारा? और कंचे खेलने के अलावा बिजनेस कैसा चल रहा है, हैं? मतलब वो का है ना मामा जी, हम ना कुछ अलग बिजनेस करने का सोच रहे हैं। कुछ बड़ा, छोटा बिजनेस में मुनाफा नहीं होता है। वो आप कहे थे ना कि कुछ मदद करेंगे, अगर मदद कर देते तो बहुत अच्छा हो जाता। मामा जी तो मदद कर देंगे, पहले तुम काम तो सीख लो। काम ही नहीं आएगा तो मामा जी मदद क्या करेंगे तुम्हारी? हम सब काम जानते हैं, ठीक है ना? जो करता है वही जानता है। अरे ये सब छोड़ो, ये सब तो बात होती रहेगी। पहले ही बताओ शौचालय कहाँ है? बहुत जोर से प्रेशर लग रहा है। अरे मामा जी, हमारे यहाँ तो शौचालय है ही नहीं। आपको तो खेत में जाना पड़ेगा। चलो मैं ले चलता हूँ। हाँ? घर में शौचालय नहीं है? हाँ, नहीं है। लेकिन हम तो आनंदी के ब्याह में 15,000 रुपए अलग से दिए थे कि घर में शौचालय बनवा लो। और ये भी बोले थे कि जब तक हमारी भांजी के लिए शौचालय नहीं बनेगा तब तक ब्याह नहीं करेंगे। इसका मतलब कि मिश्री देवी ने हमसे पैसा ऐंठ लिया है। क्या ये बात सच है कि आपने हमारे मामा से शौचालय बनाने के लिए पैसे लिए थे? क्या बात कर रही हो? हाँ, और कौन सा पैसा? हम कोई पैसा वैसा नहीं ना लिए। तो इसका मतलब हमारे मामा मम्मी झूठ बोल रहे हैं क्या? या आपको सच बताने में तकलीफ हो गई है? क्योंकि पैसा लेके शौचालय तो बनवाया नहीं है आपने। ई का बोलेगी? झूठी है, एक नंबर की झूठी। का कहा? पैसा नहीं दिए थे? रूठ